chapter 12 is exponent and power. Okay, so basically firstly we will discuss something about the concept of this chapter, and it's like we have to written a b. Okay, so it's said to be base and this is said to be power, or you can say exponent. Okay, so this will be power or exponent, and this is said to be base. ओके हम इसको क्या बोलते हैं, पावर या फिर एक्सपोनेंट, एंड दिस वन जो नीचे लिखा होता है उसको बेस बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं बेस में लिखा हुआ है ना। और पूरे को हम कैसे रीड आउट करेंगे, से a raised to the power b, ठीक है, a raised to the power b। लाइक कहीं लिखा हुआ है 10 raised to the power 12, तो इसको क्या पढ़ेंगे 10 raised to the power 12, ओके, and 10 will be the base and 12 will be the power, or you can say exponent। ओके, तो इस टाइप से हमें क्या करना है, कुछ आइडेंटिटीज हैं जो कि हम लोगों को यूज करनी है इन दिस चैप्टर। सो दिस सेड टू बी लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। ओके, आप इसको शॉर्ट में लिख लेना, यहाँ पे ऐसे लिख के दिस इज ऐसे, ये बेस हो गया और ये आ गए आपके पावर और एक्सपोनेंट, ठीक है। और इस सबको आप पढ़ोगे क्या, इसका मीन्स होगा a रेज टू द पावर b, ठीक है। देन आफ्टर लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, और यू कैन से आइडेंटिटीज ऑल्सो। कुछ लॉज है एक्सपोनेंट के, उनको नोट डाउन कर लेंगे। फर्स्ट है आपका, सपोज दैट हमारे पास में कोई भी एक्सपोनेंट फॉर्म है ना, और हम उसको डेनोमिनेटर फॉर्म में, कंस्ट्रक्शन फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो हमारा जो पावर नोटेशन है वो अपना साइन चेंज कर देता है। लाइक अगर कहीं लिखा हुआ है a रेज टू द पावर m, तो हम उसको लिख सकते हैं 1 अपॉन रेज टू द पावर माइनस m, ठीक है, यहाँ आपका साइन चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट, अगर कहीं आपके पास में मल्टीप्लाई में पावर नोटेशन, बेस दोनों का सेम है, पावर डिफरेंस है, तो हम क्या करते हैं, पावर ऐड हो जाती है मल्टीप्लाई में, तो हम इसको लिख सकते हैं a रेज टू द पावर m प्लस n। सेम एज अगर कहीं डिवाइड में है ये चीजें, तो पावर आपकी माइनस हो जाती है, तो ये हो जाएगा a रेज टू द पावर m माइनस n। कहीं अगर मल्टीप्लाई में है ऐसे, तो इसका मतलब है इसको मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। अगर कहीं आपका पावर नोटेशन कहीं भी जीरो है, दैट मीन्स अगर कहीं लिखा हुआ है a रेज टू द पावर 0, तो नंबर की पावर 0 1 होता है। अगर रेज टू में पावर आपकी रेज कर रही है 0 को, तो दैट वैल्यू विल बी 1। ओके, फिर है आपका एक नोटेशन, अगर कहीं लिखा हुआ है मीन्स बेस अलग अलग है लेकिन पावर सेम है, तो आप उसको सिंगल टाइम लिख सकते हो, मल्टीप्लाई करो, पावर आपकी सिंगल टाइम आ जाएगी। तो ये आपके कुछ लॉज है एक्सपोनेंट के, जिनको यूज करके हमें इस चैप्टर को कंप्लीट करना है, ठीक है। यू जस्ट नोट डाउन देम। एक्सरसाइज 12.1, क्वेश्चन नंबर 1, इवैल्यूएट, आपको सॉल्व करना है इवैल्यूएट, ठीक है। तो दिया हुआ 3 रेज टू द पावर -2, आपको क्या करना है, पावर पॉजिटिव करनी है, ठीक है, एंड देन वी हैव टू बी सॉल्व देम, इवैल्यूएट करना है। तो अगर हम बात करें इसमें, तो यहाँ हमारे माइनस में है ना, अगर हमारी पावर नोटेशन माइनस में होती है तो हम उसको पॉजिटिव कर सकते हैं, उसको चेंज करके इसको 1/3 लिखो और आपकी जो पावर नोटेशन है वो पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। अब ये पॉजिटिव हो गई, यहाँ हमने यूज किया है a रेज टू द पावर m इज इक्वल टू a रेज टू द पावर माइनस, ये वाली आइडेंटिटी हमने यूज किया, ठीक। देन आफ्टर हम क्या करेंगे, ये पावर 2 है तो इसको हम 2 टाइम्स लिख सकते हैं, 3 × 3, तो ये क्या हो जाएगा 1, 3 3 9,
तो इस तरह से आपको इवैल्यूएट करना है क्वेश्चन को, ठीक है। तो बाकी पार्ट सब ट्राई करेंगे खुद से। देन आपको क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको सिंप्लीफाई करके और आंसर आपको पावर नोटेशन में देना, एक्सपोनेंट फॉर्म में, ठीक। तो जैसे आपका फर्स्ट पार्ट है -4 रेज़ टू द पावर 5 डिवाइड बाय -4 रेज़ टू द पावर 8। अभी हम बात करें बेस सेम है, डिवाइड में है, तो पावर माइनस हो जाएंगे। तो आपका ये हो जाएगा -4 रेज़ टू द पावर 5 - 8, और यहाँ आइडेंटिटी है a रेज़ टू द पावर m डिवाइड बाय a रेज़ टू द पावर m, तो ये हो जाएगा m - n, ठीक। तो ये हो जाएगा -4 रेज़ टू द पावर -3, ठीक। बट हमें क्या करना है, इसको पावर नोटेशन पॉजिटिव करनी है, तो ये हो जाएगा 1/-4 रेज़ टू द पावर 3। यहाँ आइडेंटिटी यूज हुई, ठीक है। तो इस टाइप से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करके आंसर देना है, ठीक है। नोट डाउन कर लीजिए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, 3 रेज़ टू द पावर 0 प्लस 4 रेज़ टू द पावर -1 एंड मल्टीप्लाई 2 रेज़ टू द पावर 2। आपको वैल्यू सॉल्व करनी है, पावर नोटेशन में आंसर देना ही नहीं है, ठीक है। अब नंबर रेज़ टू द पावर 0, अगर नंबर की पावर 0 होती तो उसकी वैल्यू 1 हो गई। ये आपको हो जाएगा 1/4 और इनटू 2 2s आर, ये 2 मल्टीप्लाई 2, क्योंकि पावर नोटेशन 2 टाइम है तो मल्टीप्लाई में लीजिए। अब इसको एलसीएम ले लो, 4 1s आर 4 और 1 5, तो ये हो गया आपका 5/4, तो ये हो गया 2 2s आर 4, 4 1s आर 4 कैंसिल, आंसर आ गया आपका 5 1s आर 5। इस टाइप से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। इसका आप थर्ड पार्ट देख लीजिए, थोड़ा आपको टफ लग रहा होगा बट इट्स बहुत इजी है, ये बहुत टू मच, ठीक है। 1/2 रेज़ टू द पावर -2 प्लस 1/3 रेज़ टू द पावर -2 प्लस 1/4 रेज़ टू द पावर -2। तो फर्स्टली क्या करेंगे, इसमें हम पावर को पॉजिटिव कर लेंगे, ठीक है। पॉजिटिव जैसे ही हम करेंगे तो ये हो जाएगा 2/1, पावर प्लस में हो गई, 3 हो गया 3/1 पावर पॉजिटिव, 4/1 पावर पॉजिटिव। अब डेनोमिनेटर 1 है, 1 को आप लिखो मत लिखो डजंट मैटर, ओके। तो ये हो जाएगा 2 रेज़ टू द पावर 2 4, 2 2s आर 4, 3 3s आर 9, और ये हो गया आपका 4 4s आर 16। अब लाइक इसको आप ऐड कर दो, ऐड होके ये हो गया आपका 29, ठीक है। इस तरह से आपको क्वेश्चन सॉल्व करके वैल्यू फाइंड आउट। जो फोर्थ पार्ट है, उसमें क्या दिया हुआ है आपको, पावर आपको 0 दी हुई है ना। तो ये है 3 रेज़ टू द पावर -1 प्लस 4 रेज़ टू द पावर -1 5 रेज़ टू द पावर -1 और होल पावर 0, ठीक है। तो इट विल बी 1/3, इट विल बी 1/4 एंड 1/5 रेज़ टू द पावर 0। अभी एलसीएम कितना आएगा इन तीनों का, पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे एंड देन फाइंड द वैल्यू। 12 5s आर 60, ओके। तो ये हो जाएगा आपका 3 20s आर, 4 15s आर और 5 12s आर, ठीक है। प्लस कर लीजिए, प्लस होके हो गए 35 47/60 रेज़ टू द पावर 0 आपका चल रहा है, और नंबर रेज़ टू द पावर 0 क्या होता है 1, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ m। आपको m की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। इफ 5 raised to the power m divided by 5 raised to the power -3 is equal 5 raised to the power 5, ये आपको क्वेश्चन गिवन है। तो यहाँ आपको एक्सपोनेंट का रूल यूज करके उसको m की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, ओके। कंपैरिजन करनी पड़ेगी, तो लाइक अभी क्या करेंगे, आप लेफ्ट साइड पे आइडेंटिटी यूज करोगे, लॉज को यूज करोगे। यहाँ डिवाइड में है तो आपकी पावर क्या होगी, माइनस हो जाएगी, m माइनस ये -3, ओके। राइट साइड एज इट इज 5 रेज़ टू द पावर, ये हो जाएगा आपका m माइनस माइनस प्लस 3। अब यहां आपको क्या करना है, कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड, ठीक है। अभी बेस सेम है तो पावर को आप सेम रख दीजिए, m + 3 = 5 होगा, आप इसको इक्वल रख दो,
3 will go that side. m is equal to 5 minus 3. m की वैल्यू क्या होगी आपकी 2. तो इस तरह से आपको वैल्यू सॉल्व करके पावर नोटेशन में जो भी आपको अननोन वैल्यू देगा लाइक ए बी सी अल्फाबेट एम व्हाटएवर, ओके, वहां आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है. ठीक है, जिसमें 6 में आपको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है. ठीक, इवैल्यूएट, सिंप्लीफाई, डजंट मैटर, बोथ आर सेम. ओके, सो इट्स 1/3 raised to the power minus 1 minus 1/4 raised to the power minus 1 raised to the power minus 1. इस तरह से आपको दिया हुआ है. फर्स्टली वी विल सॉल्व द ब्रैकेट. तो ये हो जाएगा आपका 3/1 माइनस ये हो जाएगा 4/1 माइनस 1 एज इट इज. फिर आपको 3 - 1 का मतलब हो गया 3 - 4 माइनस 1 रेज टू द पावर माइनस 1. आप इसको क्या करो 1/- 1 कर दो, पॉजिटिव हो गई, तो ये जब भी आंसर -1 ही जाएगा. ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है और वैल्यू फाइंड आउट करनी है. क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट 1. 25 मल्टीप्लाई t raised to the power -4 upon 5 raised to the power -3 into 10 into t raised to the power -8. ओके, अब इसको सॉल्व कीजिए. ये आपका कितना है, आप इसको ऐसे कैंसिल आउट कर सकते हो. 5 2 * 10, 5 5 * 25. ये हो गया 5 into t raised to the power -4 upon 5 raised to the power -3 into t raised, ये 2 भी है साथ में, t raised to the power 2 और ये 2 को हम यहाँ लिख देते हैं. ठीक है, अब क्या करेंगे, ये जो आपकी पावर है इस पावर से ये पावर माइनस होगी, इस पावर से ये पावर माइनस होगी और 2 एज इट इज रहेगा डेनोमिनेटर में. तो ये आपको हो जाएगा 5 1 - -3 into t -4 -8 और 2 आपका एज इट इज. ठीक, इसको आप सॉल्व करो, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो 1 + 3 4, तो ये जाएगा 5 raised to the power 4 into t -4 है ये और माइनस माइनस प्लस 8 अपॉन 2. 5 raised to the power 4 का मतलब हो गया 5 into 5 into 5 into 5 और ये हो गया आपका t हो गया माइनस प्लस माइनस, तो 4 पावर रह जाएगी अपॉन 2. 5 5 * 25, 2 5 * 125 and 1 2 5 5 * 625. तो ये हो गया मल्टीप्लाई हो गया 625 upon 2 t raised to the power 4. This will be the solution. Okay, नोट डाउन कर लिया. ठीक है, तो 12.2 में हम लोग रीड करते हैं, स्टडी आउट करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म को एक्सपोनेंट के, कि लाइक हमारे पास में बहुत बड़ा वैल्यू अमाउंट लिखा हुआ है, हमें उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम उसको रीड आउट नहीं कर पाते अच्छे से. तो अगर कहीं भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है तो हम उसको पावर नोटेशन में कन्वर्ट करते हैं और किसी भी नंबर का, एक लार्ज नंबर का पावर नोटेशन फॉर्म ही उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है. उसको कन्वर्ट कैसे करते हैं, पता कैसे चलेगा कोई भी नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में है, कि अगर कोई भी लिखा हुआ है कुछ भी यहाँ पे 15403 इस टाइप से ये लिखा हुआ, अब हम इसको इतना बड़ा रीड आउट नहीं कर रहे, प्रॉब्लम हो रही, तो हम क्या करेंगे इसको पावर नोटेशन में कर देंगे. ठीक है, ये लिखेंगे 1.54. अब यहाँ डेसिमल कहीं नहीं था तो हमने डेसिमल यहाँ लगाया, इसके यहाँ की डिजिट काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये पावर नोटेशन हो गई. ठीक है, और इसको स्टैंडर्ड फॉर्म बोलेंगे. स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए क्या होना चाहिए, जो आपका नंबर है वो 1 और 9 के बिटवीन होना चाहिए. ठीक है, और यहाँ 10 की पावर में, तो किसी भी नंबर की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो क्या होती है कि a × 10 raised to the power b, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है. ठीक है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होगी और जहां पे आपका a लाई करेगा 1 और 9 के बिटवीन, और 10 की जो b तो आपकी कुछ भी हो सकती है वैल्यू, b आपका पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, डजंट मैटर. पावर नोटेशन आपकी पॉजिटिव में भी हो सकती है, नेगेटिव भी, इट्स डिपेंड ऑन योर वैल्यू. ठीक, पता कैसे चलेगा कि पॉजिटिव होगी आपकी या नेगेटिव होगी पावर नोटेशन, तो वहां क्या है कि लाइक आपका अगर अमाउंट इस तरह से लिखा हुआ है 0.0000007, तो यहाँ डेसिमल लगा हुआ है पहले से,
ठीक है, और डिजिट से पहले डेसिमल है, मतलब जीरो जो है वो डेसिमल डिजिट से पहले, एक वैल्यू से पहले है, तो यहाँ आपका पावर नोटेशन नेगेटिव जाएगा। अगर आपका ऐसा होता 700000, यहाँ आपका पावर नोटेशन पॉजिटिव जाता, क्योंकि डेसिमल जो है वो बाद में होगा, पहले नहीं है। ठीक है, हो या नहीं हो। तो इस तरह से इस कंडीशंस में आपको डिफरेंट कंडीशंस देंगे और वहां आपको स्टैंडर्ड फॉर्म फाइंड आउट करनी होगी। ठीक है, तो लेट स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला है एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म, और क्वेश्चन आपको दिया हुआ है वैल्यू है 0.00000, कितने टाइम्स है जीरो, अभी हम काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 टाइम है जीरो, 8 5। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो पहले तो ये क्लियर हो गया कि जो डेसिमल है वो यहाँ पे है, तो आपकी पावर नोटेशन नेगेटिव होगी। ठीक, अब हम इसको डेसिमल को लेके जाएंगे यहाँ 8 के और 5 के बिटवीन, तभी आपका नंबर 8.5 बनेगा और ये 1 और 9 के बिटवीन लाई करेगा। तो यहाँ इसको लिख देंगे 8.5, और डिजिट काउंट कर लीजिए कितनी हुई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 -12। तो ये हुई स्टैंडर्ड फॉर्म एक्सपोनेंट की। अभी जैसे और क्वेश्चन है, लास्ट पार्ट देख लीजिए इसका, 1 2 3 4 5 6 7, लास्ट है 3 1 8 6 1 0 2 3 4 5 6 7, ये है। तो यहाँ पे ये क्लियर है कि आपका डेसिमल जो मतलब पावर नोटेशन पॉजिटिव होगा। हम डेसिमल को लाएंगे यहाँ पे, तो 3.186। अब कितने प्लेस पे आया ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये हो गया 3.186 10 रेज़ टू द पावर 10। इस तरह से आप पॉजिटिव वाले एक्सपोनेंट और नेगेटिव वाले एक्सपोनेंट को फाइंड आउट कर एज यूजुअल फॉर्म। लाइक आपको ये वाली फॉर्म दी हुई है स्टैंडर्ड फॉर्म, अब आपको कन्वर्ट करना है एज यूजुअल फॉर्म में। तो सीधी सी बात है, अगर पावर नेगेटिव होगी तो वो जीरोस जो है वो नंबर से पहले आएंगी, और अगर आपको पॉजिटिव पावर होगी तो आपकी जीरो जो है वो डिजिट के बाद में चलेगी। ठीक है, दैट मीन्स आपको कन्वर्ट द क्वेश्चन। ठीक, आप इसको नोट, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको एज यूजुअल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो फर्स्ट पार्ट इज 3.02 into 6 10 raised to the power -6, ये दिया हुआ है। ठीक है, तो फर्स्टली ये जो डिजिट है उसको पूरी लिख लेंगे। अब एक चीज देखिए, आप माइनस में है तो माइनस का मतलब है जीरो यहाँ पे आएंगे, अगर प्लस में होती तो जीरो यहाँ चलती है आपकी। ठीक, तो 6 डिजिट है तो आप 6 डिजिट आपको डेसिमल को यहाँ से काउंट करना है, यहाँ से 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे आपका ये एज यूजुअल फॉर्म हो गई। ठीक है, एक पॉजिटिव वाला ले लेते हैं, 4.5 into 10 raised to the power 4। तो पहले आप 45 लिखेंगे, पॉजिटिव है तो जीरो इधर चलेंगी, 4 है तो 1 1 2 3 4, ये हो गई आपकी एज यूजुअल फॉर्म पॉजिटिव पावर नोटेशन की। तो इस टाइप से आपको क्वेश्चंस को, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको वर्ड प्रॉब्लम्स दी हुई है ना, और वर्ड प्रॉब्लम्स को आपको क्या करना है, एक्सप्रेस करना है स्टेटमेंट जो आपको गिवन है उसको एक्सपोनेंट फॉर्म में। तो लाइक आपको दिया हुआ है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो वहां चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन को आप जैसे 0.00000 चल रहा है अप टू जितने भी टाइम्स है, देन आफ्टर 1 6 है ना, तो आप लिखोगे इसको 1.6 और फिर 10 रेज़ टू द पावर, ये हो जाएगा आपका 3 6 10 रेज़ टू द पावर -18। ठीक है, तो वहां से इसको ऐसे ही आपको कन्वर्ट करना है एज यूजुअल से स्टैंडर्ड फॉर्म में। लास्ट क्वेश्चन जो है आपका, वहां स्टैक दी हुई है, 5 बुक्स है, एक बुक की थिकनेस 20 मिलीमीटर है, तो 5 पेपर शीट की थिकनेस 0.016 है, तो को टोटल थिकनेस बतानी है, तो मल्टीप्लाई करोगे पहले 20 इंटू 0.016 मिलीमीटर में mm दिया हुआ है, एंड देन 5 बुक्स तो 5 की मल्टीप्लाई आउट कर दोगे आप, एंड यू विल गेट टोटल थिकनेस, और उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दोगे पावर नोटेशन फॉर्म में, तो आपके पास में आंसर आ जाएगा। नाउ योर 12th चैप्टर हैज कंप्लीटेड, आपको एज एक्सपोनेंट एंड पावर को कंप्लीट करना है। ठीक है, जो भी आपकी क्वेरीज होंगी आप पूछ सकते हो इजीली। नाउ हैव अ नाइस डे।